ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 5 अगस्त 2024 की मुरली। आज मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वह है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद ना हो। तुम्हारे में ऑनेस्ट वह है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद ना हो। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते हो? तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते हो? उत्तर है बाबा का, तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वह शूद्र ठहरे। शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं दादा के द्वारा। बच्चे म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद के बाप ने कब से कर लिया है। अब यह शाखाएं अथवा ब्रांचेज निकलती रहती है। पाठशालाएं बहुत चाहिए ना। एक तो है यह पाठशाला जिसमें बाप रहते हैं, इसका नाम रखा है मधुबन। बच्चे जानते हैं मधुबन में सदैव मुरली बजती रहती है। किसकी किसकी बजती है? भगवान की। अब भगवान तो है निराकार, मुरली बजाते हैं साकार रथ द्वारा, माना ब्रह्मा बाबा के द्वारा। उनका नाम रखा है भाग्यशाली रथ। ब्रह्मा बाबा को ही भाग्यशाली रथ कहते हैं। यह तो कोई भी समझ सकते हैं, इसमें बाप प्रवेश करते हैं। यह तो तुम बच्चे ही समझते हो, और तो कोई न रचता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि माना सतयुग, मध्य माना द्वापर, अंत माना कलयुग। सिर्फ बड़े आदमी गवर्नर आदि है तो उनसे उद्घाटन कराते हैं। यह भी बाबा हमेशा लिखते रहते हैं कि जिनसे उद्घाटन कराते हो उनको पहले परिचय देना है। बाप कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं। जैसा नया घर हो गया, नया म्यूज़ियम हो गया, उसके उद्घाटन के लिए भूमि पूजन हो गया। उसके उद्घाटन के लिए जब हम जो वीआईपी गेस्ट बुलाते हैं तो बाबा कह रहे उनको हमें पहले परिचय देना चाहिए कि भगवान कैसे नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। उनकी यह ब्रांचेस खुल रही है, कोई ना कोई से खुलवाते हैं ताकि उनका कल्याण हो जाए। गेस्ट बुलाते हैं ना, वीआईपी गेस्ट बुलाते हैं ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। कुछ समझे कि बरोबर बाप आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है विश्व में शांति के राज्य की व आदि सनातन देवी देवता धर्म की। उसका उद्घाटन तो हो चुका है, अब यह ब्रांचेस खुल रही है। जैसे कि बैंक की ब्रांचेस खुलती जाती है, उसी प्रकार ही गीता पाठशाला, सब सेंटर्स जो खुलते हैं, ये सब ब्रांचेस है। तो बाप को ही आकर नॉलेज देनी है
यह नॉलेज परम पिता परमात्मा में ही रहती है, इसलिए उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। रूहानी बाप में ही रूहानी ज्ञान है, जो आकर रूहों को देते हैं, समझाते हैं, हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा नाम तो कॉमन है। महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पापात्मा कहा जाता है, देवात्मा, धर्मात्मा, ये हर आत्मा के अपने कर्मों के अनुसार नाम पड़ता है। तो आत्मा को परम पिता परमात्मा बाप भी समझा रहे हैं। बाप क्यों आएंगे? जरूर बच्चों को वर्षा देने लिए, इस दुखधाम से सुखधाम ले जाने के लिए। फिर शतो प्रधान नई दुनिया में आना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है। नई अथवा पुरानी दुनिया मनुष्यों की ही है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ नई दुनिया रचने। बगैर मनुष्यों के तो दुनिया होती नहीं। नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जिसकी अब फिर से स्थापना हो रही है। अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाने आया हूँ। तुम यहाँ सुना सकते हो कि बाप ऐसे समझाते हैं। तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते हो? अभी तो तुम्हारी आत्मा पतित विकारी है, सब निर्विकारी बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। 63 जन्मों का पाप कब से शुरू होते हैं? कब से शुरू होते हैं पाप करना? द्वापर युग से। तो बाप कितने वर्षों के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं? 21 जन्मों के लिए और 2500 वर्ष के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं। यह अभी तुम बच्चे अभी जानते हो, 21 जन्म तुम पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो द्वापर युग से। जहाँ पाप होता है वहाँ दुख ही होगा। पाप कौन से है वह भी बाप बतलाते हैं। जो देह अभिमान में आकर जो भी कर्म करते हैं सब पाप है। और पाप करना कब से प्रारंभ किया? द्वापर से। एक तो तुम धर्म की ग्लानि करते हो, कितने तुम पतित बन गए हो, मुझे बुलाते आए हो। भक्ति में हम कैसे बुलाते रहे भगवान को? हे पतित पावनाओ, सो अब मैं आया हूँ। हमने बुलाया है तभी तो भगवान आए ना इस धरा पर। तो पावन बनाने वाले बाप को तुम गाली देते हो, ग्लानि करते हो, इसलिए तुम पाप आत्मा बन पड़े हो। किसको गाली दे रहे? स्वयं भगवान को। इसलिए और ही ज़्यादा हम पाप आत्मा बन गए हैं। कहते भी हैं, हे प्रभु जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। भगवान के सामने हम ये कबूल करते हैं, आकर पावन बनाओ। उनका आवाहन करते हैं भगवान का। तो बाप समझाते हैं कि जिसने सबसे जास्ती जन्म लिए हैं उनके ही बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। सबसे ज़्यादा इस पूरी पृथ्वी पर जन्म लेने वाली मनुष्य आत्मा में ब्रह्मा बाप है। पूरे 84 जन्म सतयुग के प्रारंभ से लेकर कलयुग के अंत तक उनका पाठ होता है। जिस तन पर, अनुभवी तन पर भगवान प्रवेश करते हैं। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के द्वारा भगवान नई दुनिया की स्थापना करती है। ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की सृष्टि रची जाती है। तो बाबा कह रहे हैं,
बाबा बहुत जन्म किसको कहते? बच्चे 84 जन्म को। सबसे ज़्यादा जन्म 84 और सबसे कम है 1 या 2। तो हर एक मनुष्य आत्माओं को ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म लेना पड़ेगा या कम से कम 1 या 2, पर कोई भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। ये जन्म मरण का खेल है। इस खेल में हर एक व्यक्ति को आना ही है। जो पहले पहले आए हैं वही 84 जन्म लेते हैं। माना जो सतयुग की आत्मा होंगी, बहुत प्रारंभ में आ जाएंगी, उनका ही 84 जन्म होगा। पहले तो यही लक्ष्मी नारायण आते हैं। माना पहले श्री कृष्ण जी और राधा जी होंगी। जब उनका स्वयंवर होगा तो लक्ष्मी और नारायण बनेंगे। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने के लिए। इस पढ़ाई को भगवान के हम बने तो मनुष्य से देवता बनने के लिए, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। कथा भी सत्यनारायण की सुनाते हैं। कब राम सीता बनने की कथा सुनाई है किसी ने? क्योंकि राम जी और सीता जी त्रेता युग के राजा रानी होते हैं। तो सबसे पहले क्या है? सत्यनारायण, लक्ष्मी जी और नारायण जी, इसलिए सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। उसकी ग्लानि की हुई है। बाप बनाते ही हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। जो स्वयं भगवान है वही हमें देवता बना सकते हैं, अपने समान बना सकते हैं। इसलिए इसको भगवान भगवती भी कहते हैं, लक्ष्मी नारायण को, क्योंकि इनको बनाने वाला कौन है? स्वयं भगवान। तो जिनकी कभी कोई निंदा नहीं करते हैं। बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखलाता हूँ। विष्णु के 2 रूप या लक्ष्मी नारायण हैं। छोटेपन में राधे कृष्ण है। यह कोई भाई बहन नहीं, अलग अलग राजाओं के बच्चे थे। राधा जी और कृष्ण जी अलग अलग राजा के बच्चे हैं। वह महाराज कुमार, वह महाराज कुमारी, जिनको स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। यह सब बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। कल्प पहले यह सब बातें जिनकी बुद्धि में बैठी होंगी उनकी ही बुद्धि में बैठेगी। इन लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि सब के मंदिर है। विष्णु का भी मंदिर है, जिनको नर नारायण का मंदिर कहते हैं। और फिर लक्ष्मी नारायण का अलग अलग मंदिर भी है। ब्रह्मा का भी मंदिर है, ब्रह्मा देवता नमः। फिर कहते शिव परमात्माए नमः। वह तो अलग हो गया ना। देवताओं को कभी भगवान थोड़े ही कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं पहले जिससे उद्घाटन कराना है उनको समझाना है। विश्व में शांति स्थापन अर्थ भगवान ने फाउंडेशन लगा दिया है। विश्व में शांति लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी ना, यह सतयुग के मालिक थे ना। तो मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की यह बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है, अथवा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिस विद्यालय को स्वयं परमात्मा ने स्थापित किया है, जहाँ मनुष्य से देवता बनाने का कार्य होता है। विश्वविद्यालय तो बहुतों ने नाम रखे हैं, वास्तव में यह कोई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है नहीं। लेकिन जो परमात्मा ने स्थापना किया हुआ है, इस यूनिवर्सिटी में हर कोई आके पढ़ाई कर सकता है। इसकी कोई उम्र नहीं है, कोई रिलीजन मैटर नहीं करता। और यहाँ मनुष्य से देवता बनाने का कार्य जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्स तो सारी विश्व हो गई। सारे विश्व में बेहद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं। तुम जानते हो विश्व में पावन बनने की
विश्वविद्यालय केवल यह एक ही है, और कोई विश्वविद्यालय नहीं जहाँ पर पावन बना जा सके, जो बाप स्थापन करते हैं। हम सारे विश्व को शांति धाम, सुख धाम ले जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर आकर सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। मुक्ति मना मुक्ति धाम में जाना, शांति धाम जिसको कहते हैं, और जीवन मुक्ति अर्थात सतयुग में आना। जो भी आत्माएं मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति उन्हें ही मिलेगी जो अभी इस समय इस विश्वविद्यालय में स्वयं भगवान से पढ़ाई करते हैं। कहाँ बाप की बात, कहाँ यह सब कहते रहते यूनिवर्सिटी। यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना यह तो बाप का ही काम है, क्योंकि विश्व का मालिक कौन है? स्वयं परमात्मा। तो उसको चेंज भी कौन कर सकता है? इतनी शक्ति किसके में है? स्वयं भगवान में। तो हमको यह नाम रखने नहीं देती और गवर्नमेंट खुद रखती है। यह तो तुमको समझाना है, वह भी पहले तो नहीं समझाएंगे। बोलो, हमारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। इनका ब्रह्मा नाम ही तब पड़ा है जब बाप ने आकर रथ बनाया है। प्रजापिता नाम तो मशहूर है ना, वह आया कहाँ से? उनके बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं ना, देवताओं का बाप तो जरूर परमात्मा ही होगा। तो ब्रह्मा का भी बाप कौन होगा? शिव बाबा। वह है रचता। ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना, भगवान की पहली रचना कहा जाएगा ब्रह्मा को। उनका बाप है शिव बाबा। वह कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूँ। स्वयं परमात्मा क्या कह रहे हैं? मैं इनके शरीर में प्रवेश कर अपनी पहचान तुम सबको देता हूँ। तो बच्चों को समझाना है, यह ईश्वरीय म्यूज़ियम है। बाप कहते हैं मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। अब हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। मन मना भव, यह अक्षर तो गीता के ही हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी में मन मना भव शब्द लिखा हुआ है। मन ही मन परमात्मा को याद करना, एक ही बाप को याद करना। भगवान एक ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो ना सके, वह पतित दुनिया में आ ना सके। पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आएंगे। अब मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। भगवान को याद करने से ही हम जन्म जन्मांतर के अपने पाप को भस्म कर सकते हैं। कितनी सहज बात है, क्योंकि याद ही करना है। दिन भर तो हम सबको याद करते रहते हैं ना, केवल भगवान को याद नहीं कर सकते। तो केवल एक ही काम है हमारा, भगवान को याद करना। भगवान वाच्य, भगवान का वचन क्या है? अक्षर जरूर कहना है। जब भी किसी को बताएं ये जो भी हम मुरली सुन रहे किसका वचन है? स्वयं भगवान के द्वारा उच्चारण किया हुआ। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं काम विकार महाशत्रु है। 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसमें सबसे बड़ा विकार माना गया है शास्त्रों में भी, और स्वयं परमात्मा भी हमें कह रहे हैं काम विकार महाशत्रु है। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया है। निर्विकारी दुनिया सत्य को कहेंगे,
और इस कलयुग को विकारी दुनिया, दुख ही दुख है, निर्विकारी होंगे तो फिर सुख ही सुख होगा। तो यह समझाना है। भगवान वाच काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। एक बाप को याद करो, हम भी उनको याद करते हैं। ब्रह्मा बाबा भी किसको याद करते हैं? शिव बाबा को। हम सब भी किसको याद करते हैं? शिव बाबा को। तो जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उसका भी उद्घाटन कराते हैं ना, जैसे बाहर दुनिया में भी कॉलेज खुले तो उसका भी उद्घाटन करते हैं किसी मिनिस्टर को बुला के। यह भी कॉलेज है, ढेर सेंटर्स हैं, लगभग अभी पूरे विश्व में 5000 से ज़्यादा भी हो गया होगा सेंटर्स। सेंटर्स में टीचर्स मुकर्रर है और जो फिर बहनें होती हैं जो सरेंडर हैं वो सेंटर पर रहकर सभी स्टूडेंट को गाइड करते हैं, एज अ ट्यूशन टीचर के समान है ना। तो टीचर से है, टीचर को भी ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियों टीचर्स को रखते हैं, इसलिए कि जल्दी जल्दी आप सामान बनाकर फिर और सेंटर्स पर भागना चाहिए सर्विस को उठाने लिए। देखेंगे कौन कौन ठीक रीति मुरली पढ़कर सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, तो उनको कहेंगे अब तुम यहाँ बैठ क्लास चलाओ। ऐसी ट्रायल कराकर उनको बिठाकर चला जाना चाहिए और जगह सेंटर जमाने। तो जो अच्छी ब्राह्मणियाँ हैं वो क्या करेंगी? वो और बहनों को मुरली पढ़ना सिखाकर, सेंटर्स पे सेवा कैसे करनी सिखाकर वो एक सेंटर को छोड़कर दूसरे सेंटर पर चली जाएंगी, बाबा की सेवा बढ़ाएंगी। और जो ये नहीं करेगा वो क्या करेगा? एक ही जगह में बैठकर ना खुद अच्छे से मुरली चलाना ना दूसरों को सिखाना। तो ब्राह्मणियों का काम है एक सेंटर जमाया फिर जाकर और सेंटर जमावे, है ना। अब एक ही सेंटर को पकड़ के नहीं बैठ जाना है, हमें अपनी सेवाएं आगे करते जाना है, सबको आगे बढ़ाते जाना है। एक एक टीचर को 10-20 सेंटर्स स्थापन करने चाहिए, बहुत सर्विस करनी चाहिए। दुकान खोलते जाए, आप सामान बनाकर कोई को छोड़ते जाए, अपने जैसे बना सकते हैं। और बाबा ने क्या कहा? इसको दुकान भी कहा है ना, जैसे बिजनेस कहते हैं। तो हमें बाबा का बिजनेस बहुत अच्छे से करना है। दिल में आना चाहिए कोई को आप सामान बनाकर तैयार करूं तो और सेंटर खोले। क्या होना चाहिए? अपने जैसा बनाएं तो और वृद्धि को पाए और भाई बहन निकले और बाबा के सेंटर्स खुलते जाएं। परंतु ऐसे ऑनेस्ट कोई बिरले रहते हैं। बाबा सच बात कह रहे हैं कि बहुत कम लोग हैं जो ऑनेस्ट रहेंगे। अन्यथा क्या होता है, ना किसी को हम आगे बढ़ाते हैं ना हम उस सेंटर को छोड़ना चाहते हैं, आसक्ति हो जाती है उस सेंटर से। तो ऑनेस्ट उसको कहा जाता है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, अपना सर्कल नहीं बल्कि यूनिवर्स की सेवाधारी हो। या तो अपने अपने सर्कल पे तो करते हैं, एरिया पर तो करते हैं और उस एरिया के ही बन के रह जाते हैं। तो एक सेंटर खोला, आप सामान बनाया, फिर दूसरे स्थान पर सेवा की। एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, किसको समझा नहीं सकते हो तो और काम करो, उसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं तो बड़े घर की हूँ, यह काम कैसे करूँ, हमको दर्द होगा। थोड़ा भी काम करने से हड्डी दुखेगी, इसको देह अभिमान कहा जाता है। कुछ भी समझते नहीं हैं, औरों की सर्विस करनी चाहिए ना। जो फिर वह भी लिखे कि बाबा फलानी ने हमको समझाया, हमारे जीवन बना दी।
सर्विस का सबूत मिलना चाहिए, एक एक टीचर बनना चाहिए। फिर खुद ही लिखे बाबा हमारे पिछाड़ी ढेर संभालने वाले हैं, हमने बहुत आप समान बनाए हैं, हम सेंटर खोलते जाएं, ऐसे बच्चे को कहेंगे फूल। सर्विस ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? जो सर्विस करता हो, आप समान बनाता हो, एक ही स्थान पर ना रुका बल्कि वो अलग अलग जगह पर जा जाकर नए नए सेंटर का वृद्धि करता हो, उसको बाबा ने कहा फूल। फूलों का भी बगीचा है ना, तो उद्घाटन करने वाले को भी समझाना चाहिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। हम कलयुग में आकर शूद्र बन जाते हैं, फिर बाबा हमें ब्राह्मण बनाकर देवता बनाते हैं। तो बाप इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी, अभी हम कौन से कुल में? ब्राह्मण कुल में। इसके बाद सतयुग में जाएंगे तो सूर्यवंशी, त्रेता में हम चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। और तीनों ही कुल की स्थापना स्वयं भगवान कर रहे हैं, ब्राह्मण कुल की, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। इस समय तो सब शूद्र वर्ण के हैं, सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय वैश्य वर्ण के बने। बाबा जानते हैं कितनी पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, प्रजा पिता ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा कहाँ से आए? या ब्रह्मा बैठा है ना, अच्छी रीति समझाना चाहिए। ब्रह्मा को ऐसे भी कहा जाता है कि उसके माँ बाप नहीं दिखाए जाते, शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्मा का कोई भी माँ बाप नहीं। इसका मतलब है परमात्मा स्वयं उसके शरीर पर अवतरित होते हैं, उनके देह का आधार लेकर ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, नई सृष्टि रचते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा भी पुराना शरीर है, अनुभवी शरीर है। कई जन्मों के अंत में भगवान उनके देह पर अवतरित होते हैं। तो ब्रह्मा कहाँ से आए? यह ब्रह्मा बैठा है ना, अच्छी रीति समझाना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? ब्राह्मणों की। ब्रह्मा के मुख से हम सब बच्चों को बाबा ने अडॉप्ट किया है, स्वयं भगवान ने अडॉप्ट किया है। फिर उन्हों को शिक्षा दे देवता बनाते हैं। हम बाप से पढ़ रहे हैं, उन्होंने भगवान वास्तु लिख दिया है अर्जुन प्रति। अब अर्जुन कौन था किसको पता नहीं, तुम जानती हो हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं। अगर कोई कहते हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कनेक्शन नहीं, तो फिर देवता वह कैसे बनेंगे? क्योंकि परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा ही अडॉप्ट करते हैं और ब्रह्मा मुख से ही हमें पढ़ाते हैं, तो ब्रह्मा के थ्रू ही बनेंगे ना। और बादशाही भी ब्रह्मा बाबा के थ्रू देंगे। तो शिव बाबा ने तुमको कैसे, किस द्वारा कहा? मुझे याद करो। किसके द्वारा कहा? स्वयं ब्रह्मा बाप के द्वारा। तो ब्रह्मा द्वारा कहा ना, प्रजा पिता ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। हम ब्रह्मा के बच्चे हैं तो ज़रूर ब्रह्मा याद आएगा। शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है कि मैं साधारण बूढ़ा तन में प्रवेश करता हूँ। कब प्रवेश करता हूँ? जब भारत भूमि पर अनेक धर्म हो जाते हैं लेकिन सभी अधर्म का काम करते हैं, तो सभी धर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। और एक सत्य धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाबा कह रहे हैं
ब्रह्मा बाबा है बीच में, ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बन सकेंगे। मैं जिस रथ में आता हूँ उनको भी जानना चाहिए, माना ब्रह्मा बाबा को भी ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्रह्मा को बाबा नहीं कहे तो बच्चा ही कैसे ठहरा। ब्राह्मण अपने को नहीं समझते तो गोया शूद्र है। शूद्र से फट देवता बने मुश्किल है। शूद्र से पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनना। तो ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करने बिगर देवता बन कैसे सकेंगे। इसमें मूंझने की भी दरकार नहीं, क्योंकि परमात्मा को याद करने की विधि भी पता होनी चाहिए, रूल्स भी पता होना चाहिए। तो उद्घाटन करने वाले को भी समझाना है कि बाप द्वारा उद्घाटन हो चुका है। आपको भी बताते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। वह बाप ही पतित पावन है, फिर तुम पावन बन देवता बन जाएंगे। बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं। बोलो, हम बाप का पैगाम देते हैं, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। हम पैगाम देकर जाते हैं और कोई भी रीति से पावन होना ही नहीं है। जब फुर्सत मिले सर्विस करो, समय तो बहुत मिलता है। अच्छा मीठे प्यारे बाबा, हम बच्चों को विश कर रहे हैं। मीठी मीठी शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज हम बच्चों को धारण करना है। फर्स्ट पॉइंट है, नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप सामान बनाने की सेवा करनी है। सेंटर्स खोलते जाना है, एक जगह पर बैठना नहीं है। सेकेंड पॉइंट है, फूलों का बगीचा तैयार करना है। हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। किसी भी सेवा में देह अभिमान ना आए। वरदान, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। डिटेल है, अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। यह पदार्थ प्रकृति के साधन हैं। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगी। स्लोगन, मेरे मेरे के झमेले को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेले को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। ओम शांति।